अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों का सीज़न स्टार्ट है और गर्मियों के अंदर भिंडी जो है वो सबसे ज़्यादा पकाई जाती है। बहुत से लोगों को भिंडी पसंद नहीं होती, तो आज अगर आप मेरे तरीके से भिंडी बनाएंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और बहुत से लोगों को शिकायत है कि भिंडी से गैस हो जाती है, तो आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। तो चलें भिंडी को बनाते हैं, आपको बताते हैं कैसे ये परफेक्ट किस्म की भिंडी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो भिंडी ली है। इसको सबसे पहले तो हमने धो लिया, धोने के बाद थोड़ी देर पंखे के नीचे रखा, उसके बाद हमने इस तरह से काट लिया इसको। और अब एक कढ़ाई के अंदर ऑयल लेंगे। भिंडी जब भी बनती है इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, तो 1 कप से थोड़ा सा कम है ऑयल, 1 कप के करीब है। तो 300 ग्राम मैंने प्याज दिया, और ये प्याज जो है इस तरह से हमने थोड़े मोटे मोटे से स्लाइस काटने हैं, बिल्कुल बारीक नहीं काटने आपने। और अब ये प्याज जो है ऑयल के अंदर डाल देंगे। इन प्याज़ों को आपने 5 से 6 मिनट फ्राई करना है। यहाँ पर आपने इनको गोल्डन भी नहीं करना, इनका पानी भी ड्राई नहीं करना। जैसे आपको लगे कि ये थोड़े पिंक पिंक से होने लगे हैं, इन ट्रांसपेरेंट होने लगे हैं, तो उस पॉइंट पे इसमें हमने भिंडी ऐड करनी है। अब ये देखें कुछ इस तरह से हो चुके हैं। इस पॉइंट पर जब आएंगे तो हम इसमें भिंडी जो हमने काट के रखी हुई है वो ऐड कर देंगे। अब भिंडी ऐड करने के बाद हमने इसको रेगुलर पकाना है, इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। चम्मच आपने इस तरह से एक साइड से डालना है और नीचे से ऊपर की तरफ लेके आना है। और इसको हम यहाँ पर तकरीबन 12 से 15 मिनट पकाएंगे। जैसे जैसे आप इसको पकाते जाएंगे इसमें से हल्की सी लेस जो है वो निकलनी शुरू होगी, और जब ये अच्छे से फ्राई होती जाएगी तो इसमें जो लेस होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि भिंडी के अंदर लेस होती है जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर आप इस तरह से इसको परफेक्ट तरीके से फ्राई कर लेंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो ये देखें तकरीबन 12 से 14 मिनट के दरमियान जो है इसको फ्राई करते हुए हो गए। हम थोड़ी देर और इसको फ्राई करेंगे। जैसे ये नीचे चिपकने लगेगी उस पॉइंट पे हम इसको निकाल लेंगे। आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय दें आपको भिंडी कैसी लगती है, और एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हमने इस भिंडी को अलग निकाल लेना। ऑयल जो है वो कढ़ाई के अंदर ही रहे। जब आप भिंडी को निकाल रहे हो तो चूल्हे का बटन जो है, फ्लेम जो है वो बंद कर लें। अब इसी ऑयल के अंदर हमने आधा चाय का चम्मच जो है वो अजवाइन डालनी है। अजवाइन जो है वो आपके हाजमे को दुरुस्त रखेगी, गैस नहीं होने देगी। आग का फ्लेम हमने हाई कर लिया है और इसको हमने जस्ट 30 सेकंड के लिए यहाँ पर फ्राई कर लेना है। और उसके बाद 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये बराबर मिकदार में लहसुन और अदरक लेके उसको हमने कूट लिया था, क्रश कर लिया था। अब इसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने 2 से 3 मिनट यहाँ पर फ्राई कर लिया ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बहुत से लोगों को पसंद नहीं होती, लेकिन जब आप इस तरह की जायकेदार भिंडी बनाएंगे तो सब इसको पसंद करेंगे। यहाँ पर आधा किलो हमने टमाटर लिए हैं, उनको हमने इस तरह से बड़े स्लाइसिस में काट लिया है, और साथ ही हमने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। ये तीखी वाली नहीं है। अब इनको हमने यहाँ पर पकाना है और 4 से 5 मिनट हम पकाएंगे। उसमें क्या होगा कि टमाटर जो है वो थोड़े से नरम हो जाएंगे। टमाटर को बिल्कुल आपने बारीक पेस्ट नहीं बनाना इसको मसाले की तरह। अब इसमें थोड़े से पाउडर मसाले जाएंगे। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा, 1 चाय का चम्मच नमक जाएगा, 1 टेबलस्पून जो है वो धनिया पाउडर जाएगा, आधा टेबलस्पून लाल मिर्च जाएगी। और ये मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, ये ऑप्शनल है, कलर के लिए होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐड ना करें। अब हम इसकी मसालों की भुनाई करेंगे। इस पॉइंट पे आपने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देना। उससे क्या होगा कि मसाले जो हैं वो जलेंगे नहीं। तो 2 से 3 टेबलस्पून जो है हमने पानी ऐड करना है। अब इसके साथ हमने इसकी भुनाई करनी है 1 से 1.5 मिनट। उसमें क्या होगा कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। ये देखें ये टमाटर थोड़े से इस तरह से हो गए। ये बिल्कुल बारीक नहीं करने आपने, ये इस तरह से मोटे मोटे थोड़े से जब आप खाएंगे साथ आएंगे तो बहुत ही जायकेदार लगते हैं। तो ये देखिए टमाटर और मसाला जो अच्छे से भुन चुका है, ऑयल जो है वो अलग से सेपरेट होने लगा, ऊपर आने लगा है। इस पॉइंट पे हमने इसमें 100 ग्राम दही रखी हुई है, दही को अच्छे से फेंट कर फिर ऐड करना है। अब इस दही को हमने इसमें मिक्स कर लेना है और 3 से 4 मिनट हमने पकाना है। जैसे ही इसमें दही का पानी थोड़ा सा ड्राई होने लगेगा तो हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे, जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी हुई है प्याज़ों के साथ। ये देखें ऑयल ऊपर आने लगा है, दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है।
तो इस पॉइंट पे हमने इसमें भिंडी ऐड कर देनी है। अब भिंडी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और मिक्स आपने इस तरह से करना है। भिंडी तकरीबन 80% तक जो है वो पक चुकी है, 20% रह गई है, तो वो हम अब इसमें मसाले के अंदर पकाएंगे ताकि मसाला भी भिंडी के अंदर अच्छे से जज़ब हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसको ऊपर से कवर कर देना है, ढकना लगा देना है और हल्की आंच पर 5 से 7 मिनट पकाना है। बीच में 1 से 2 बार आप इसको स्टर कर दें, हिला दें। और ये देखें 5 मिनट के बाद कुछ इस तरह से भिंडी हो चुकी है, बिल्कुल ये देखें सॉफ्ट और नरम हो चुकी है और भिंडी की जो शेप है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई। ये इसके फाइनल लुक देखें कितना लाजवाब लग रहा है। और जो टमाटर हैं इसमें ये थोड़े से बड़े बड़े से पीस नज़र आ रहे होंगे, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं जब आप खाने में इसको खाते हैं। और इसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, बहुत ही जायकेदार। वीडियो आपको कैसी लगी है एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।